स्कैंडिनेविया टूर का हमारा तीसरा डेस्टिनेशन था स्वीडन का 14 द्वीपों में बसा 57 पुलों वाला शहर स्टॉकहोम। यह स्वीडन का सबसे बड़ा और सबसे घनी आबादी वाला बेहद खूबसूरत शहर है। ये वो शहर है जहां से प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और यह परंपरा आज भी जारी है। तो पेश है इस शहर की कुछ झलकियां मेरी नजर से। हेलसिंकी से स्टॉकहोम हम क्रूज से आए थे। वैसे तो यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, 3 एयरपोर्ट्स हैं, आप बाई एयर भी आ सकते हैं, मगर हमने क्रूज का चयन किया। क्रूज के सफर का अपना ही मजा है। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया को किसी पारदर्शी डब्बे में बंद कर पानी की सतह पर छोड़ दिया गया हो। कई कई मंजिलों के इस बृहद क्रूज में दुनिया भर के बेहतरीन ब्रांड्स के सभी तरह के शॉप्स, सैकड़ों तरह के व्यंजनों और ड्रिंक से भरे रेस्तरां, कसीनो, पब्स, म्यूजिक हॉल, नाइट शोज और अलग अलग देशों से आए भांति भांति के लोग एक साथ देखने को मिलते हैं। पूरी रात के सफर के बाद दूसरे दिन सुबह 10:30 पर हमारी क्रूज स्टॉकहोम पहुंच गई। क्रूज में ही नहा धोकर नाश्ता करके हम स्टॉकहोम सिटी टूर के लिए तैयार थे। पोर्ट के बाहर बस गाइड के साथ तैयार थी और हम निकल पड़े अपने हसीन सफर पर। बाल्टिक सागर और बोथनिया की खाड़ी के बीच 14 द्वीपों में फैले इस शहर की प्राकृतिक शोभा अतुलनीय है। यह पूरे स्कैंडिनेविया का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। यहाँ की 80% आबादी शहरी है और बाकी ग्रामीण इलाकों में रहती है। जहां से हम गुजर रहे हैं यह आइलैंड ग्रीन मेडोज और सुंदर गार्डन से भरा है। स्पोर्ट्स और स्टडी के लिए परफेक्ट प्लेस है। यही यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम है। यहाँ के नागरिकों के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है। लिटरेसी रेट 99% है। अब हम गुजर रहे हैं दूसरी आइलैंड से। हरी भरी वादियों के बीच इस आइलैंड में डिप्लोमेटिक बिल्डिंग्स हैं। और अब यह स्टॉकहोम का लार्जेस्ट आइलैंड है। यहाँ कई म्यूजियम्स हैं। देखिए यहाँ का नॉर्डिक म्यूजियम, जहां अर्ली मॉडर्न पीरियड के विभिन्न जातियों और उनकी संस्कृतियों को सहेज कर रखा गया है। लीजिए अब हम पहुंच गए सिटी हॉल। यह बिल्डिंग पूरे वर्ल्ड का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ हर साल के 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज विजेताओं के सम्मान में बड़े दावत का आयोजन किया जाता है, जिसमें विजेताओं के अलावा विश्व भर से आए विशिष्ट अतिथि यहाँ के गोल्डन हॉल में एक साथ डिनर करते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत यहीं स्वीडन से हुई थी और पहला अवार्ड सेरेमनी 10 दिसंबर 1901 में हुआ था। गोल्डन हॉल की दीवारों में 1800 गोल्डन मोज़ेक टाइल्स लगे हैं और बेहतरीन चित्रकारी की गई है। यहाँ और भी कई हॉल हैं। यहाँ की दीवारें, तस्वीरें, यहाँ तक कि हवाएं भी एक अद्भुत एहसास से रोमांचित कर रही थीं।
अब हम यहाँ के ओल्ड टाउन से गुजर रहे हैं। स्टॉकहोम स्वीडन का सबसे पुराना शहर है और यह यहाँ का ओल्डेस्ट पार्ट है। इसे स्टॉकहोम का बर्थ प्लेस भी कहा जाता है। यहाँ मोस्टली रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। अपने अनूठे कलात्मक डिजाइन और कलर्स में बनी ये इमारतें मनमोहक लग रही थीं। ये है यहाँ का पार्लियामेंट हाउस, जो कि न्यू क्लासिकल स्टाइल में बना है। इसका उद्घाटन 11 जनवरी 1905 में हुआ था। इसी के पास ही है द रॉयल पैलेस। स्वीडन में आज भी मोनार्की है। इस रॉयल पैलेस को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। 18th सेंचुरी में बना यह रॉयल पैलेस पूरे यूरोप का वन ऑफ द लार्जेस्ट पैलेस है और अपने अद्भुत आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए जाना जाता है। यह केवल किसी बड़े ऑफिशियल इवेंट और राजा के परिवार के लिए ही खुलता है। चाहे आप दुनिया के किसी कोने में हो, पर पेट तो पेट है, समय पर भूख जाग ही जाती है। हमने भी एक इंडियन रेस्टोरेंट में लंच किया, फ्रेश हुए और फिर निकल पड़े आगे की सैर पर। अब हम जा रहे थे जून गार्डन आइलैंड की ओर, वर्ल्ड का बिजिएस्ट म्यूजियम वासा म्यूजियम देखने। रास्ते में दिखने वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ की उन्नत कला और एडवांस्ड आर्किटेक्चर को प्रतिबिंबित कर रही थी। लीजिए, हम पहुंच गए वासा म्यूजियम। वासा एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा शिप है, जिसे 17th सेंचुरी में बनाया गया था। इसे बनाने में बहुत मेहनत और कई महीने लग गए थे। जिस दिन इस शिप को पहली बार अटलांटिक सी में यात्रा के लिए उतारा गया था, राजा और पूरी जनता बड़े उत्साह से तट पर खड़ी देख रही थी। मगर कुछ ही दूर जाकर यह शिप सागर के गहरे पानी में डूब गया था। लगभग 300 सालों के बाद बड़े मुश्किल से इसे खोज कर निकाला गया। स्टडी के बाद पता चला इसका ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से की तुलना में काफी भारी था, इसीलिए यह डूब गया था। यही वासा शिप इस म्यूजियम में रंग रोगन कर रखा हुआ है और पूरे वर्ल्ड से भारी संख्या में लोग इसे देखने आते हैं। यानी यह शिप हार कर भी जीत में बदल गया है। जून के महीने में यहाँ अंधेरा तो होता नहीं है, मगर लंबे सिटी टूर से हम सभी को थकान होने लगी थी। हम होटल की ओर चल पड़े। रास्ते में कई खूबसूरत नजारे आ रहे थे। होटल के करीब पहुंचते पहुंचते तो हल्की बारिश होने लगी थी। वैसे भी यहाँ कब बारिश हो जाए कोई नहीं कह सकता। होटल के कमरे में जो ही आंखों को बंद किया, पूरे शहर का दृश्य एक एक कर मानस पटल से गुजरने लगा। क्या खूब शहर है ये। जितना गौरवशाली इतिहास, उतना ही समृद्ध वर्तमान। सुंदरता से लबरेज प्रकृति तो उतनी ही खूबसूरत कृत्रिम सुंदरता। आबादी इतनी घनी, परंतु हर कोई एडुकेटेड। जितना स्वच्छ आसमान, उतना ही साफ जमीन। वहां की हवा में ही खास बात थी और पहली बार लगा कि इस शहर को समझने और महसूस करने के लिए काश कुछ दिनों के लिए यहीं ठहर जाऊं। मगर इस ट्रिप में यह संभव नहीं था। पर हाँ, दोबारा मैं यहाँ जरूर जाऊंगी और अपने एहसास आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर इस शहर का आपका कोई अनुभव हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।